नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि कुमार। एलडीसी एग्ज़ाम 2024 में रैंक 3 के साथ सेलेक्टेड। दोस्तों, इस वीडियो में अपन एलडीसी एग्ज़ाम 2026 के लिए मैथ्स के सिलेबस का कंप्लीट एंड डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे मैथ्स को पढ़ा था, कैसे प्रैक्टिस किया था, एडवांस मैथ्स के जो टॉपिक्स है उनको कैसे तैयार किया था, इस बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने जीके सिलेबस और साइंस सिलेबस के एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो उनको आप ज़रूर देख लें। उन वीडियो का जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है। और हाँ दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक पिंड कमेंट्स में है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैथ्स के 50 क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है। मैथ्स के सिलेबस को टोटल 7 पॉइंट्स में लिखा हुआ है। ठीक है। आपको सभी टॉपिक्स ढंग से तैयार करने होंगे। मैथ्स बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एक बात ध्यान रखना। अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो मैथ्स में आप 50 में से 50 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों, मैथ्स के जो मेरे सोर्सेस क्या क्या थे वो आपको मैं बता देता हूँ सबसे पहले। ठीक है। मैथ्स में मैंने जैसे उत्कर्ष के किशोर सर है, उनसे मैंने पढ़ी थी और उन्हीं से मैंने नोट्स बना दिए थे। ठीक है। इसके अलावा मैथ्स की जो एनसीईआरटी की जो बुक्स है क्लास 9th की और 10th की, उससे मैंने एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। ठीक है। और जिन जिन टॉपिक्स को मेरे को समझने में दिक्कत आती थी, ठीक है, उन क्वेश्चंस को मैंने, जयदीप सर है वो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, उनसे मैंने प्रैक्टिस किया था, उन्होंने क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए थे, वहाँ से वो क्वेश्चन भी देख लिए। ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैंने मैथ्स की ऑल एग्ज़ाम रिव्यू की बुक निकाली थी किशोर सर ने, उससे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। ठीक है। इसके अलावा एसएससी के कुछ क्वेश्चंस थे उनको भी मैंने प्रैक्टिस किया था, जो प्रीवियस ईयर में आ रखे थे, और वो पीडीएफ मेरे को टेलीग्राम से मिल गई थी। अब अपन सिलेबस को एनालाइज करना शुरू करते हैं। ठीक है। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है। इसमें अपन कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनफल, वर्गमूल, घनमूल, 6 अंकों की संख्याओं तक। ठीक है। इस टॉपिक में आपको वैदिक विधियों से जो वर्ग, घनमूल, वर्गमूल और घनमूल है, इन संख्याओं के आपको निकालने हैं। ठीक है। इस टॉपिक में आपको जैसे कुछ टर्म्स दी हुई है, जैसे एकाधिकन, पूर्वेण, एक न्यूनेन, चरमांक, परम मित्र अंक, ऐसी जो टर्म्स दिए हुए इनको पहले आपको समझना पड़ेगा, जो कि आपको इन विधियों से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगे। सबसे पहले आपको वो टर्म पता होनी चाहिए। ठीक है। जैसे वर्ग ज्ञात करने की 6 विधि है, जिसमें जैसे सूत्र एकाधिकेन पूर्णवेण विधि है, उपसूत्र अनुरूपेण विधि है। ठीक है। तो अब जैसे ये विधियाँ हो गई, आपको ये पता होनी चाहिए। इन विधियों के अंदर अलग अलग कंडीशंस लगेगी। जैसे संख्या है, जैसे कुछ संख्या है, जैसे 25 है, उसके पीछे 5 है। ठीक है। तो इकाई अंक जिसका 5 हो, और जैसे 2 अंक वाली संख्या है, उसमें कौन सी विधि लगेगी। तो इन विधियों से आप वर्ग, घनमूल, वर्गमूल और घनमूल आप सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों, अभी तक एलडीसी के पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें सीधे ही विधियाँ नहीं पूछी है। ठीक है। उसमें आपकी जैसे संख्या दी हुई थी, आपको उस संख्याओं का वर्ग या फिर घनमूल, वर्गमूल, घनमूल आपको निकालना है, पर पर्टिकुलर किसी विधि का नाम नहीं कि इस विधि से ये सॉल्व करो, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, पर क्या पता अभी आ जाए। तो आपको तैयारी इस हिसाब से करनी है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो भी आपका गलत नहीं है। इसके अलावा वर्ग और घन की संख्याओं के बारे में ऐसे कुछ फैक्ट्स भी याद आपको रखने पड़ेंगे। जैसे 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएँ कितनी हैं, पूर्ण घन संख्याओं का बीजांक, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ये भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की, गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण। ये जहाँ तक जो टॉपिक है ये आपका बीज गणित का टॉपिक है। ठीक है। अगर दोस्तों, इस एग्ज़ाम के अंदर आपके त्रिघात समीकरण और त्रिघात बहुपद के गुणनखंड के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपको उनको भी प्रैक्टिस करना है साथ साथ में। काफ़ी दोस्तों को बीज गणित काफ़ी हार्ड लगती है, लेकिन आप अगर इसे डेली आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो इससे आसान कुछ भी नहीं है। ठीक है। इस टॉपिक से पर्टिकुलर कुछ फिक्स क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, अगर आप उनकी प्रॉपर आप अगर उनकी प्रैक्टिस करोगे तो आप डेफिनेटली आपके क्वेश्चन उसमें सही होने के चांस होंगे। ठीक है। जैसे कुछ पर्टिकुलर, जैसे समीकरण निकाय है, सिस्टम ऑफ लाइंस, द्विघात समीकरण के मूल और मूल से समीकरण निकालना हो, एक्स और वाई का मान निकालना हो आप समीकरण सॉल्व करके,
इसके अलावा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे कुछ फार्मूला आपको मैं उदाहरण के लिए स्क्रीन पे दे दूंगा, आप देख लेना, इस टाइप के फार्मूला है। उनको अगर आप प्रैक्टिस करो, उस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आने के चांस होंगे। और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं मैथ्स के नोट्स टॉपिक वाइज अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उससे आपको आइडिया आप लगा लेना कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं और किस टाइप के प्रश्न मैंने सॉल्व किए थे, ठीक। इसमें जैसे एक टॉपिक है लघु गणक, तो लघु गणक ये शायद आपने टॉपिक कभी पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। पर इसमें कुछ नहीं है, कुछ फिक्स फार्मूला है और उससे फिक्स फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। और इस टॉपिक के रिलेटेड नोट्स भी आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पिन कमेंट्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और बट्टा, ये टॉपिक दिए हुए हैं। दोस्तों ये ऐसे टॉपिक है जो आपको हर एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स सब्जेक्ट है उसमें आपको ये टॉपिक देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आपने भी, कई लोगों ने आप में से ये टॉपिक सारे पढ़ रखे होंगे, ठीक है। बस आपको मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में तो इनके बारे में नहीं बताऊंगा, बस आपको मैं तरीका बता दूंगा कि आपको इनसे जो क्वेश्चन है वो कैसे प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक दिए हुए हैं उससे प्रत्येक टॉपिक से 1-2 प्रश्न आने की संभावना है, ठीक। और इन टॉपिक्स में आपकी जो पर्टिकुलर टाइप्स है आपको उनको तैयार करना है, क्योंकि उन पर्टिकुलर टाइप से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे ही और जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखना शुरू करोगे तो आपको पता चलने लग जाएगा कि किस प्रकार के एग्ज़ाम्स के अंदर रेगुलरली क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको पर्टिकुलर उन क्वेश्चंस के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करना है। जैसे सरल ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, इनके प्रश्न आजकल बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहे हैं। लाभ हानि है और बट्टा है, इनके क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहे हैं नए पैटर्न के हिसाब से, जो RMSS भी नए पैटर्न के क्वेश्चन दे रहा है उसके हिसाब से। तो आपको इन टॉपिक्स के ऊपर विशेष फोकस करके कैलकुलेटिव क्वेश्चन सॉल्व करने की, मतलब आप जो प्रश्न सॉल्व करोगे उसमें कैलकुलेटिव प्रश्न भी आप उसके अंदर जोड़ो, या फिर आप SSC के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। और इन टॉपिक से एकदम इजी टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, जिससे नॉर्मली एक एक क्वेश्चन इजी भी आता है इस टॉपिक से, तो आप उनको भी, अगर आपसे ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस नहीं हो रहे, आपके मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, तो आप उन क्वेश्चन कम से कम आप उन टाइप्स को तो पढ़ के जाओ जिससे इजी क्वेश्चन आते हैं। और इजी टाइप में जैसे कि आप क्या पढ़ सकते हो, जैसे प्रतिशत के अंदर वृद्धि के क्वेश्चन हो गए, लाभ हानि में जैसे नॉर्मल क्रम मूल्य विक्रम मूल्य फॉर्मूले से जो निकालना होता है। इसके अलावा जो SI के जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सीधा SI का फॉर्मूला होता है, उससे आपको जैसे रेट या ईयर आपको दिया है, आपको SI निकालना है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, आपको SI निकालना है, इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। इसके अलावा जैसे अनुपात समानुपात के अंदर मिक्सचर वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और जो सिक्के वाले क्वेश्चन आते हैं आप वो प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 4। देखो दोस्तों पॉइंट नंबर 4 और 5 जो है ये आपके दोनों ज्योमेट्री से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। इसमें जैसे 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक तो न्यूमेरिकल बेस्ड और थ्योरी बेस्ड, ठीक है। और आजकल के पैटर्न के हिसाब से आपको न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों प्रकार के प्रश्न को आपको तैयार करना है, ठीक है। और थ्योरी के लिए मैं अपने जो बनाए नोट्स है उसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 पहले देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 के अंदर जैसे ये एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं रेखा है, सरल रेखीय आकृतियाँ, त्रिभुज की सर्वांग समता, समरूप त्रिभुज, ये जो टॉपिक है ये पर्टिकुलर आपके ज्योमेट्री के टॉपिक है, ज्योमेट्री के टॉपिक है। आती है निर्देशांक पद्धति, दो बिंदुओं के मध्य दूरियाँ, दो बिंदुओं के मध्य दूरियों का आंतरिक एवं बाह्य विभाजन, ये आपके निर्देशांक ज्योमेट्री के टॉपिक है। ये जो टॉपिक है आपके पर्टिकुलर, ये ज्योमेट्री के जो टॉपिक है, इससे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आने की भी बहुत ज़्यादा संभावना है। वैसे इस टॉपिक के अंदर पर्टिकुलर जैसे कोण का टॉपिक हो गया, जो रेखा है अलग अलग प्रकार की उसका टॉपिक हो गया। इसके अलावा जो ज्योमेट्री के जो सरल रेखीय आकृतियाँ है, इसमें जो ज्योमेट्री आपकी आकृतियाँ है, वर्ग, आयत और वृत्त है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस पर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से आपको जैसे त्रिभुज पढ़ना है, तो त्रिभुज में जैसे त्रिभुज की सर्वांग समता दी हुई है तो इससे जरूर क्वेश्चन आएगा। समरूप त्रिभुज दिया हुआ है, इससे भी क्वेश्चन जरूर आएगा। इसमें मुख्य जो त्रिभुज के अंदर जो अलग अलग आपके कोण बनते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। और इसके अलावा सरल रेखीय आकृतियाँ है, इसमें जैसे वृत्त की और आयत की, वर्ग की, ठीक है। इसकी चतुर्भुज है, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है अलग अलग, इनके जो गुण होते हैं कि इसमें कितनी डायगोनल होती है, इसमें कितनी साइड्स होती है, इसमें कौन कौन से एंगल होते हैं, कौन से एंगल का योग 90 डिग्री होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। इसमें जो जो थियोरेटिकल क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। और जो ये निर्देशांक ज्योमेट्री के जो टॉपिक्स हैं आपको
निर्देशांक जो ज्योमेट्री है पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही होगी कि इसको कैसे पढ़े, इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे, हमने तो कभी पढ़ी नहीं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ये डर सता रहा होगा। दोस्तों डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये सबसे इजी टॉपिक्स में से एक है, क्योंकि यदि आप अगर इनके फॉर्मूले याद कर लो तो इससे आसान कुछ नहीं है, और आपका बिल्कुल एक क्वेश्चन भी गलत नहीं जाएगा अगर आपको फॉर्मूला याद है। ठीक है, तो इसमें जो मोस्टली जो क्वेश्चन है वो सारे फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं। जैसे प्रश्न का, इसके लिए आपको क्या है, प्रश्न का प्रकार समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। आपको ये पता, अगर आपको ये पता है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूला लगाना है तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कुछ ज़्यादा फॉर्मूले हैं नहीं, तो आपको इस टॉपिक को भी छोड़ना नहीं है डर की वजह से, और आपको इस टॉपिक को भी प्रैक्टिस करना है। पांचवा पॉइंट देख लेते हैं, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये जो टॉपिक है ये भी आपने काफ़ी एग्जामों में देखा होगा, इजी टॉपिक है बिल्कुल। ये क्षेत्र मिति से रिलेटेड टॉपिक है जिसमें 2D और 3D दोनों टॉपिक्स हैं। और इनके जो सभी प्रश्न होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बस आपको ये ध्यान रखना है। जो टेलीग्राम चैनल पे जो मैं PDF डालूंगा उसमें आपको जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है वो सब उसमें जो मैंने अपने नोट्स में लिखे हैं वो एज इट इज़ मैं PDF में बना के और टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, आप वहाँ से वो डाउनलोड करके आप पढ़ लेना। तो छठे पॉइंट की बात करते हैं अपन, कोण एवं उनके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ, ऊंचाई दूरी की सामान्य समस्याएं। ये जो पूरा टॉपिक है आपका, ये टॉपिक त्रिकोणमिति का है, ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है। इस टॉपिक में जैसे कोण से रिलेटेड प्रश्न है, इसके अलावा त्रिकोणमितीय फॉर्मूले जो है, जो सर्वसमीकाएँ है, जो इक्वेशंस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये जो टॉपिक पूरा है आपका प्रैक्टिस पर ही निर्भर करता है। ठीक है, काफ़ी जो आप तैयारी कर रहे होंगे इस टॉपिक को छोड़ देंगे कि मेरे को तो समझ में बिल्कुल आ नहीं रहा है, ना मेरे को कभी 9th-10th में ये टॉपिक समझ में आया है, ना मेरे को अभी ये टॉपिक आएगा और मैं टॉपिक छोड़ देता हूँ। इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है क्योंकि 3-4 क्वेश्चन इससे भी आएंगे पक्का। पर अगर आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, इसके जो पर्टिकुलर जो टाइप्स हैं अगर आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होंगे। हार्ड आपको वही लगते हैं, जैसे कुछ एक जो टॉपिक है वही आपको इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है वही हार्ड आता है, इसके अलावा कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, इसमें जैसे कोण मापन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल इजी आता है, जैसे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, तो ये इजी है। त्रिकोणमिति में जैसे आपको टेबल याद करनी है, sin 30 की वैल्यू क्या है, sin 45 की वैल्यू, कॉस की क्या वैल्यू है, कॉसेक की क्या वैल्यू, आपको पर्टिकुलर एक टेबल है वो आपको याद करनी है, तो उससे आपका एक क्वेश्चन अगर उस टाइप का आया तो सही हो जाएगा। और जिसमें जैसे त्रिकोणमिति है जो फंक्शन है डिग्री है, उसका योग का मान क्या होगा, ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, इसके अलावा त्रिकोणमितीय अनुपात है, आपको वो प्रश्न बहुत इजी आते हैं, आपको वो पढ़ने होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हार्ड सिर्फ त्रिकोणमितीय जो रिलेशंस है, त्रिकोणमेट्री रिलेशंस है, उसकी जो इक्वेशंस आती है वो हार्ड आते हैं। अगर पहले आप चाहो तो वो छोड़ देना, पर कम से कम ये जो इजी टॉपिक्स है कुछ कौन से रिलेटेड, जो अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन है वो तो आप कम से कम प्रैक्टिस करो, उससे आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बिल्कुल टॉपिक छोड़ने से सिर्फ आपका सिलेक्शन होगा नहीं इसमें, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन आएंगे इससे, 3-4 क्वेश्चन भी बहुत होते हैं। इसके अलावा जो ऊंचाई दूरी का जैसे ये टॉपिक है कि सामान्य समस्या है, ये जो टॉपिक है तो ये टॉपिक इजी है। ठीक है, इससे 3-4 टाइप इसके हैं, और अगर आप वो तैयार कर ले तो आपके क्वेश्चन से 1-2 क्वेश्चन तो आएंगे, सिर्फ इसी एक टॉपिक से आ जाएगा, बहुत ईजी टॉपिक है ये। ठीक है, और त्रिकोणमिति के जो आप क्वेश्चन है वो आप NCERT की बुक्स में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आप वो सॉल्व करो, क्योंकि आप वो सॉल्व करोगे तो आप पर्टिकुलर वो क्वेश्चन नहीं आएगा, पर क्वेश्चन उस टाइप का ही आएगा। और ये ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन तो बिल्कुल उस जो बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए प्रश्नावली में वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, केंद्र प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु सांख्यिकी एवं सूचकांक। तो ये जो टॉपिक है ये सारे सांख्यिकी के टॉपिक्स हैं, जो यहाँ से केंद्र प्रवृत्ति से लेकर यहाँ तक ये सब सांख्यिकी के टॉपिक्स हैं। इसमें 3 प्रमुख टॉपिक है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, जो कि ये केंद्र प्रवृत्ति के माप। LDC के सिलेबस के अंदर औसत टॉपिक नहीं दिया हुआ है, पर क्वेश्चन माध्य के रूप में आएंगे। ठीक है, इसलिए आपको माध्य टॉपिक भी पढ़ना है, एकदम औसत के जो क्वेश्चन आप निकालते हो तो औसत के भी आप क्वेश्चन निकालो। इसके अलावा जो बारंबारता बंटन के अंदर जैसे माध्य के क्वेश्चन है, माध्यिका के क्वेश्चन है, बहुलक के क्वेश्चन है, इसके अलावा माध्य विचलन के क्वेश्चन है, तो इसमें जो टेबल दी हुई होगी बारंबारता बंटन की, उससे आपको ये
जो माध्यमाधिका और बहुलक है ये आपको सॉल्व करना है। तो आप ऐसे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो, इसमें फिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसमें आप फॉर्मूला यूज़ करो और सॉल्व कर लो, ठीक है। और इस टॉपिक में कुछ फैक्ट्स जो है वो थ्योरी के रूप में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन हैं आपको आपके वो भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और ये आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, ये तो इजी सा टॉपिक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो पहले एग्जाम में आए हुए, अगर सिर्फ बोर्ड आप सॉल्व कर लोगे तो भी इससे काम हो जाएगा। इसमें जैसे ग्राफ के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ होगा, उसका मान कितना है आपको ये बताना है। इसके अलावा जन्म मृत्यु सांख्यिकी एवं सूचकांक, ये जो टॉपिक है छोटा सा टॉपिक है, कुछ फॉर्मूले आपको वो याद करने हैं और आसानी से क्वेश्चन इसका आपका बन जाएगा। तो इसकी पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, ठीक है। देखो दोस्तों, मैथ जो है वो बस एक चीज़ मांगता है, आपकी प्रैक्टिस। अगर आप डेली अपने टाइम टेबल में 2 घंटे मैथ्स को दे दोगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 घंटे की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्कोर होगा, ठीक है। और मैथ्स क्योंकि 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 50 क्वेश्चन बहुत होते हैं। इस फर्स्ट पेपर का 1/1 पार्ट सिर्फ मैथ्स ही है, तो आपको मैथ्स बिल्कुल कि नहीं मैथ्स तो बहुत हार्ड होती है, मेरे से सॉल्व होती नहीं, मैं छोड़ के चला जाता हूँ, उससे काम नहीं चलेगा। आपको मैथ्स तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर एलडीसी निकालना है तो मैथ्स पढ़ना है बस, ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन ने पूरा मैथ्स का जो सिलेबस है उसको एनालाइज कर लिया है। आपको कैसे प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चन ये मैंने बता दिया। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ में प्रैक्टिस करने हैं। आपको किसी कोचिंग की प्रैक्टिस शीट मिले, आप उससे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपकी मैथ्स पहले से ही अच्छी है तो आप एसएससी के क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। कम से कम 2 घंटे आपको दिन में मैथ्स प्रैक्टिस करनी है। आपके टाइम टेबल में 2 घंटे तो मैथ्स से होने ही चाहिए, ठीक है। अगर आपको एलडीसी एग्ज़ाम 2026 से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन हिंदी के सिलेबस से रिलेटेड चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।